चलो समझिए, तीनों गुड्स के केस में ये जो डायरेक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, इनकम इफेक्ट की, प्राइस इफेक्ट की, ये कैसे चलती है। इसके लिए वैसे जो मेरी कंपनसेटेड डिमांड कर्व वाली क्लास इस बार जून 2026 वाले बैच में मैं ली थी ना मैंने एप्लीकेशन पर, वो वाली आप लोगों को ज़रूर देख लेनी है। उसमें ये सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये इफेक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस एक वो इंटरप्रिटेशन इनकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल गुड्स में बात करते हैं, क्या है, हम पूरा अपना कंपनसेटेड डिमांड का जो कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के केस में बनता है वो बनाते हैं। तो ये है मेरी सबसे पहले प्राइस लाइन। ठीक है, इस साइड एक्स ले लेते हैं, इस साइड वाई। अब जैसे ही एक्स का प्राइस बढ़ता है, कम होता है, तो एक्स का प्राइस कम होने से क्या होगा कि एक्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो जैसे ही एक्स की डिमांड बढ़ेगी मेरी प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ए है, ए से बी, ए से B1। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो इस पॉइंट पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पे मेरा ये जो बजट लाइन है, ये जो प्राइस लाइन है, इससे इनडिफरेंस कर्व टेंजेंट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर, अब मान लो इस पॉइंट का मैं नाम कोई भी दे देती हूँ, ई दे देती हूँ। ठीक है, अब कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है कि क्योंकि एक्स का प्राइस कम हुआ है, एक्स का प्राइस कम होने से रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ी है, तो रियल इनकम बढ़ी हुई रियल इनकम को कंपनसेट करने के लिए उस रियल इनकम को मुझे पीछे लेके आना है, बजट लाइन को पीछे लेके आना है, इनकम को कम करना है, कंपनसेट करना है, बढ़ी हुई इनकम को कंपनसेट करने के लिए इसके बिल्कुल पैरेलल पीछे मेरी एक प्राइस लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इनकम अब कम हो गई है। ठीक है, इनकम कम हुई है, एक्स एंड वाई दोनों गुड्स जो हैं उसका क्वांटिटी परचेज भी पीछे पीछे आ गया। तो अब ये बना मेरा न्यू प्राइस लाइन, इसको मैं नाम दे देती हूँ CD। ठीक है, इस प्राइस लाइन पर अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरे दो पॉइंट्स हैं इस तरह से ऐसे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, एक ही इंडिफरेंस कर्व है, दोनों पॉइंट से टेंजेंट है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, चलिए इसका नाम हम ऐसा देते हैं, इसको E दे देते हैं, इसको E1 दे देते हैं, इसको E2 दे देते हैं। राइट, ये जो है मेरा, ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि E से E1, ये है मेरा इनकम इफेक्ट यानी कि E1 से E2, एंड ये जो टोटल है मेरा, ये है प्राइस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ E से E1 मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, E1 से E2 मेरा इनकम इफेक्ट है। ठीक है, एंड E से E2 टोटल ये है मेरा प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अब इंफीरियर गुड के केस में डायग्राम कैसे बनेगी, देखिए इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा। अब ये देखो तीनों इफेक्ट्स की डायरेक्शन सेम है। नॉर्मल गुड के केस में अगर आपको पूछा जाए तीनों इफेक्ट्स की डायरेक्शन सेम रहती है। देखिए इस साइड, इस साइड, इस साइड, तीनों इफेक्ट्स की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, अब इंफीरियर गुड के केस में क्या देखते हैं हम फिर से इसको, ये है मेरी प्राइस लाइन AB। ठीक है जी, अब क्या हुआ, वही चीज है, एक्स का प्राइस कम हुआ तो एक्स की डिमांड बढ़ी, ये आ गया आपका B1। ठीक है, अब बढ़ी हुई इनकम को कंपनसेट करना है, तो इसके पैरेलल पीछे मैंने एक लाइन लगा ली। अब ध्यान से इस चीज को समझो, ये क्या है, E1 E2, यानी कि ये जो फर्स्ट कर्व था इसके ऊपर जो मेरा पॉइंट आ रहा है ना, ये सबसे लास्ट में बन रहा है, इस साइड बन रहा है सबसे। इंफीरियर गुड के केस में इस चीज का ध्यान रखना, ये पॉइंट आपका सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका रीजन पता क्या है, ये आपका E1 हुआ, E हुआ, दिस इज E पॉइंट, दिस इज E1 पॉइंट, सेम इस तरह से। और ये जो E2 पॉइंट था यहाँ पर ना मेरा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे सेंटर पे, इंफीरियर गुड के केस में यहाँ पे आएगा। अब ये देखिए, क्योंकि गुड इंफीरियर है ना, क्या होता है कि नॉर्मल गुड के केस में जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड हो जाती है कम, है ना। अब इंफीरियर गुड के केस में ना वो चीज थोड़ी लेस स्ट्रॉन्गर है, यानी कि प्राइस यहाँ पे क्या, प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम होने से उसकी जो डिमांड है वो इतनी नहीं बढ़ रही। देखो एक्स का प्राइस कम हुआ था ना, एक्स का प्राइस कम होने से यहाँ पे एक्स की डिमांड जो है, हम इनिशियल जो मेरी इनिशियल बजट लाइन थी ये थी, देखिए एक्स का प्राइस कम हुआ, एक्स का प्राइस कम होने से एक्स की डिमांड काफी बढ़ गई, ई से E2 आ गए हम, काफी बढ़ गई नॉर्मल गुड के केस में। पर इंफीरियर गुड के केस में एक्स का प्राइस कम होने से उसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि वो इंफीरियर गुड है। ठीक है, मतलब प्राइस इफेक्ट सिर्फ मेरा ई से E2 आएगा, इतना नहीं होगा प्राइस इफेक्ट, इतना होगा, बात समझे। और यही चीज अगर मैं गिफन गुड के केस में आपको समझाऊं तो गिफन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट उल्टा चला जाता है। आपको पता है कि अगर प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ेगी थोड़ी, डिमांड कम होगी, है ना। तो जो गिफन गुड है उसके केस में ये वाला E2 पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे साइड पे आ जाएगा,
यानी कि इस पहले वाले पॉइंट से भी पीछे, यानी कि जब x का प्राइस कम हुआ तो उससे x की डिमांड बढ़ी नहीं, कम होगी, तो ये E2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ गए? देखिए ये मेरी लाइन बनी ए बी, ठीक है, x का प्राइस कम होने से ये मेरी नई प्राइस लाइन, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल मैंने बना दी, पैरेलल आएगी ये मेरे से थोड़ा बोर्ड पर वो पूरा मतलब स्केल नहीं ना, उसका स्केल से नहीं ना बना रही, हाथ से बना रही हूँ, एग्जाम में डायग्राम थोड़ी स्केल से यूज कर लेना, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है, एक इस लाइन पर और एक इस लाइन पर, ऐसे, ठीक है। ये कौन सा था पॉइंट E, ये कौन सा था पॉइंट E1, और E2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा मेरा, यहाँ पे गिफन गुड के केस में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि x का प्राइस कम होने से जो x की डिमांड है वो बड़ी नहीं है, कम हो गई है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, बात यही रहेगी E से E1। अब ये टोटल E से E1 जो है ना, ये वाला, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, E से E1, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये डायरेक्शन है इसकी। E से E2 इनकम इफेक्ट, अब ध्यान से देखो, E1 से E2 जो इनकम इफेक्ट है वो पीछे नहीं जाने लग गया, क्योंकि मेरा E2 यहाँ पे पीछे चला गया, सेंटर में चला गया पॉइंट, है ना, तो ये इनकम इफेक्ट भी रिवर्स नहीं हो गया, दैट्स व्हाई, इसीलिए बोलते हैं इंफीरियर गुड के केस में ये जो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट है ये उल्टे होते हैं, इनकी डायरेक्शंस उल्टी होती हैं, इनके एरोज उल्टे बनते हैं, इनकम इफेक्ट इधर चला गया, ये देखो ऐसे चला गया, और प्राइस इफेक्ट E से E2, ये देखो। सो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डायरेक्शंस उल्टी होगी, गिफन गुड के केस में भी ऐसा ही होगा, देखो अब इसके केस में वैसे ही देखो, E से E1 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये सारा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, एक दिस इज E, है ना, E से E1 ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, E से E1, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। देन E1 से E2 इनकम इफेक्ट है, E1 से E2, दे देखो इनकम इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर, हम क्या पढ़ते हैं गिफन गुड में, इनकम इफेक्ट मच स्ट्रॉन्गर होता है। देखो आपका इंफीरियर गुड में जो इनकम इफेक्ट था वो इतना सा था, गिफन गुड के केस में इनकम इफेक्ट देखो, दैट्स व्हाई गिफन गुड के केस में इनकम इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बात समझ में आई? और रिवर्स होते हैं, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डायरेक्शन जो है वो उल्टा होता है गिफन गुड के केस में, ठीक है। और प्राइस इफेक्ट वही हो गया E से E2, ये देखो। अब प्राइस इफेक्ट की डायरेक्शन भी गिफन गुड के केस में उल्टी होती है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड के केस में अगर मैं बोल रही हूँ कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो गिफन गुड के केस में प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना। तो प्राइस इफेक्ट की डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल एंड इंफीरियर के कंपैरेटिवली जो गिफन गुड में अगर देखें तो डायरेक्शन उल्टी जा रही है। समझ गए इन सब की डायरेक्शंस वाली चीज समझ में आ गई। अब ये जो हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखो ध्यान से समझो, नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, गिफन गुड इंफीरियर गुड के केस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन पर ये चीज़ें डिपेंड करती है कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था चैनल पर इनकम इफेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा जो बैच वाली मेरी क्लास है जून 2026 की, उसमें कंपनसेटेड डिमांड का वाला आप क्लास देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह की और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे डिटेल्ड कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।